हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप? आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी में बहुत ही अच्छे से लगे हों। और हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आपको आपकी मेहनत में बहुत ज़्यादा सफलता मिले। जितनी आप मेहनत कर रहे हो, जितने फल की आस आप कर रहे हो, उससे बढ़कर आपको ईश्वर फल प्रदान करे। तो जैसे कि आप बोर्ड पर देख रहे हो, एनसीईआरटी मैथ क्लास 10th के लिए त्रिकोणमिति का परिचय हम करा रहे हैं। इससे पहले हम आपको दो प्रश्नावली करा चुके हैं, 8.1 और 8.2। 8.1 में हमने जाना त्रिकोणमितीय अनुपातों के बारे में कि साइन बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण और कोस बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण, इस प्रकार से। और हमने दो भुजाएं दी गई होती थी समकोण त्रिभुज में, और हमें तीसरी भुजा कर्ण ज्ञात करना होता था या आधार ज्ञात करना होता था। तो हमने पहली प्रश्नावली में इस प्रकार से जाना, और दूसरी प्रश्नावलियों में हमने अपनी सारणी के मान रखने जाने कि साइन 30 का मान कितना होता है, साइन 60 के मान का प्रयोग किस प्रकार होता है। तो इस प्रकार से। और आज बढ़ते हैं हम 8.3 प्रश्नावली की ओर। तो जिसमें मैं शुरू करने से पहले आपको बता दूं, देखिए यहां पर हमने लिखा हुआ है प्रश्न संख्या 1, निम्नलिखित का मान निकालिए। अब आप मान निकालोगे कैसे? यहां पर ना तो साइन 30 दिया है, ना ही कोस 60 दिया है, मान आपको अलग दिए हैं। बिल्कुल कोई ऐसा मान नहीं है जो आपकी सारणी से मैच खा रहा हो और आप डायरेक्टली मान रख पाए। तो इसे शुरू करने से पहले हम आपको इसके बारे में कुछ जानकारी दे देंगे कि कैसे आप इस प्रश्नावली के प्रश्नों का हल बना सकते हो बहुत ही आसान तरीके से। चलिए जान लेते हैं होता क्या है। इधर दिखा देते हैं आपको कि देखिए जिस प्रकार से आपको यदि साइन 90 माइनस थीटा, थीटा का मतलब है यहां पर किसी भी अंश का कोण, जैसे यहां पर 18 अंश का कोण दिया है, तो साइन 90 माइनस थीटा, यदि आपको इस कंडीशन में कोई मान नजर आता है या आप इस प्रकार से बनाते हो, तो वो वैल्यू आपकी बदल जाती है कोस थीटा में। यानी कि इसका मतलब क्या है कि यदि हम साइन इंटू 90 में से किसी भी अंश का कोण घटा दें, 90 से कम का, तो वो हमारा कोस थीटा में बदल जाएगा। और यदि कोस 90 माइनस थीटा कर दें तो वो हमारा साइन थीटा में बदल जाएगा। यदि यहां पर कोस है और 90 में से हम कोई भी मान घटा दें तो हमारा साइन थीटा में बदलेगा। यह बात आप जान लेंगे इस प्रश्नावली को हल करने से पहले, फिर आप बड़े ही इजी तरीके से इस प्रश्नावली के सभी प्रश्नों को हल कर लेंगे। इसके बाद क्या होता है हमारा, यदि आपको tan 90 माइनस थीटा कहीं पर दिखाई दे रहा है तो वो हमारा बदल जाता है कोट थीटा में। और यदि आपको कोट 90 माइनस थीटा दिखाई दे रहा है तो वो हमारा बदलता है tan थीटा में। और यदि आपको sec 90 माइनस थीटा दिखाई दे रहा है तो वो बदलेगा हमारा कोसेक थीटा में। और यदि आपको कोसेक 90 माइनस थीटा दिखाई दे रहा है, इस रूप में आपका दिया गया है, तो वो हमारा बदल जाएगा सेक थीटा में। तो ये पूरी प्रश्नावली हमारी इन्हीं मानों पर आधारित है। ये आपको 6 मान याद रखने हैं, और याद रखने की भी कोई इतनी बड़ी बात नहीं है कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर बनेगा हमारा कोस थीटा, और कोस 90 माइनस थीटा बनेगा साइन थीटा, और tan 90 माइनस थीटा बदल जाएगा कोट थीटा में, और कोट 90 माइनस थीटा बदलेगा tan थीटा में, और सेक 90 माइनस थीटा बदलेगा कोसेक थीटा में, और कोसेक 90 माइनस थीटा बदलेगा हमारा सेक थीटा में। तो इतनी बड़ी बात भी नहीं है ये। और आपको अपने एग्जाम में 1 या 2 नंबर में इसमें से आपको प्रश्न देखने को जरूर मिलेगा। तो चलिए देखते हैं अब हल कैसे बनता है। सबसे पहले हम ले लेते हैं पहले वाले का हल, जो हमें पहला दिया गया। क्या दिया गया है कि साइन 18, कितना दिया है? साइन 18, और नीचे दिया गया है हमें कोस 72। तो हम इसका हल कैसे बनाएंगे? देखिए इस रूप में लिख लेंगे ऊपर वाले को साइन 90 माइनस थीटा। तो यहां पर अगर मैं इस प्रकार से लिख लूं कि साइन
90 माइनस 72। देखना जरा, 90 में से 72 घटाएंगे तो 18 आ रहा है कि नहीं, तो हमारा साइन 18 हो रहा है और अपना काम भी बन जाएगा। कैसे, वो अभी देखते हैं। हमने इस 18 को लिख लिया साइन 90 माइनस 72। देखो 90 में से 72 माइनस करेंगे तो हमारा 18 आ जाएगा और साइन 18 हमारा पूरा हो रहा है। नीचे कोस 72 है, इसको जो का तो रखेंगे, कोस 72। अब आ जाइए अपने मान पर, देखिए साइन 90 माइनस थीटा किस में बदल गया, कोस थीटा में। तो ये किस में बदलेगा, साइन 90 माइनस थीटा, कोस 72 बन जाएगा। बन गया कोस 72, ये बाद वाला मान देखिए। और नीचे क्या है हमारा, कोस 72, और कोस 72 से कोस 72 काट देंगे तो हमारा मान कितना आएगा, 1। तो हमारा आंसर कितना आ गया, आंसर आ गया हमारा 1। यह आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। चलिए दूसरा हल करते हैं और ज्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा। देखिए क्या दिया गया है, tan 26 अंश और कोट 64 अंश। देखिए जरूरी नहीं है आपको ऊपर वाला ही बदलना है, आप नीचे वाले मान को भी बदल सकते हैं। हमें तो वैल्यू समान ला के काटना है, तो हम नीचे वाले मान को भी बदल सकते हैं। चलिए देखिए कैसे, इसको रखेंगे जो का तो tan 26 और नीचे वाले को लिख लेंगे कोट 90 माइनस 26। देखना जरा, अब अगर हम 90 में से 26 घटा दें तो हमारा कोट 64 आ जाएगा, और कोट 90 माइनस थीटा क्या बनेगा, tan थीटा। यहां पर देखिए कोट 90 माइनस थीटा क्या बन रहा है, tan थीटा। तो वैल्यू क्या आ गई हमारी, tan 26 ऊपर, और नीचे ये किस में बदल गया, ये भी tan 26 में बदल गया। और क्या आ गया, tan 26 से tan 26 कटेगा तो आ गया मान 1। तो इसका भी आंसर कितना आया हमारा, 1 आ गया। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब करते हैं तीसरा और चौथा प्रश्न, इसी का भाग, पहले का भाग। चलिए इसे मैं रफ कर देता हूं, देखते हैं फिर तीसरा प्रश्न अपना। ये मान मैंने आपकी सुविधा के ही लिए लिखे हुए हैं कि आप आसानी से देख करके हल बना सकते हो। देखिए तीसरे में हमारा क्या बना हुआ है, cos 48 माइनस साइन 42, इस प्रकार से। तो आप इनमें से किसी एक मान को बदल लीजिए। चलिए कोस को ही बदल लीजिए आप, हल लिखेंगे और हल लिख के कोस 90 माइनस 90 में से कितना घटाए कि हमारा 48 आ जाए, 42। देखिए वो दे के रखेगा वो भी मान, आपको सोचना ही नहीं है। जिस मान को ले रहे हैं उससे दूसरा मान आप घटा दो। तो यहां से क्या घटा दो आप, 42, और माइनस है तो माइनस का चिन्ह लगाओ, और यहां पर साइन 42 आपके लिए दिया गया है। तो ये देखिए कोस 90 माइनस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा बदल गया साइन थीटा में। तो ये कितना हो गया, साइन 42 और माइनस साइन 42। तो यहां पर देखेंगे एक प्लस का है एक माइनस का है, आपस में कट गया, मान कितना आया आपका, 0। तो इस प्रकार से आपका आंसर कितना बना, 0 है। अब चलिए देख लेते हैं इसका चौथा नंबर। चौथा नंबर मैंने डाला नहीं है, मैं लिख लेता हूं चौथा नंबर क्या बना हुआ है इसका। 4 प्रश्न दिए गए हैं इसमें हमें, तो इसके चारों के चारों भाग हम लिख लेंगे। तो चौथा हमें दिया गया है sec 31 माइनस कोसेक 59, ये दिया गया है। इसका मान हमें बताना है चौथे नंबर में। तो चलिए देख लेते हैं, अपने sec को बदल लेते हैं इधर। तो sec को लिख लेंगे हम, हल लिख करके sec कितना घटाएं कि हमारा 31 आ जाए 90 में से, तो 90 माइनस ये दूसरा दिया गया है, दूसरे को दे के रखेगा वो 59, और माइनस है तो माइनस
कोसेक 59। तो देखिए यहां पर ये सेक 59 सेक 90 माइनस थीटा बराबर बदलेगा कोसेक थीटा में, तो ये हो जाएगा कोसेक 59 और माइनस में कोसेक 59 और आपस में कट के शून्य आपका मान आ गया। ये तो ये आपका मान कितना आ गया? शून्य आ गया। तो इस प्रकार से आपने पहले प्रश्न का हल देख लिया और बहुत इजी तरीके से आपने उनको जान लिया। चलिए अब बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 की ओर। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसे रफ कर देता हूं। तो चलिए देख लेते हैं प्रश्न संख्या 2 में क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 2 में कह रहा है कि दिखाइए कि tan 48, tan 23, tan 42, tan 67 का मान 1 के बराबर आएगा। यह इस प्रकार से कह सकते हैं कि सिद्ध कीजिए, टू प्रूव tan 48, tan 23, tan 42, tan 61 इक्वल 1 के, ये बात बोल सकते हैं। तो हमें इन सबका मान 1 के बराबर सिद्ध करना है। तो सबसे पहले देखिए क्या करेंगे, हल लिख लेंगे और हल के लिए नंबर 1 डाल लेंगे जिसका हम कर रहे हैं। तो यहां पर है हमारा tan 48 और ये है tan 23, इसको हमने जो का त्यों रख लिया। अब ये कितना है tan 42, तो इसको बदल लेंगे tan 90 माइनस 48, इस प्रकार से। देखिए 90 में से 48 घटाएंगे तो 42 बचेगा, तो हो गया tan 42 और अपना काम हो जाएगा कि tan 90 माइनस थीटा बदल देंगे हम कोट थीटा में, इस प्रकार से। और इधर इसको लिख लेंगे कि tan 90 माइनस 23, अब 90 में से 23 घटाएंगे तो हमारा 67 आ जाएगा। तो ये भी हमारा कितना बन गया? tan 67। अब देखिए किस प्रकार से हल बनता है। तो ये हमारा जो क्या तो रहेगा tan 48 और ये tan 23। अब ये बदल गया हमारा कोट में, कोट 48 और ये किस में बदल गया? ये भी कोट में बदल गया, कोट 23। और इन सब को हम क्या लिख सकते हैं, दोनों मान को, कि tan या इसको बदल लीजिए या उसको बदल लीजिए। चलिए इसको ही बदल लेंगे हम, 1 अपॉन कोट 48 और गुणा इसके पास 48 वाला रख देंगे कोट 48 और इसको बदल लेंगे फिर से 1 अपॉन कोट 23 और गुणा में आपका कोट 23। तो देखिए यहां पर ये भाग में है, ये गुणा में है, आपस में कट जाएंगे और बचेगा कितना? 1 गुणे 1 और बराबर में आपका आंसर आ गया 1। तो आपको इनके बराबर 1 सिद्ध करना था, तो 1 हमारा आ गया। देखिए कैसे, बहुत ही इजी तरीके से जो हमने ये बनाया है, ये आपकी सुविधा के लिए बनाया है। यहां पर देखिए tan 48 दिया है और tan 23 दिया है और tan 42 और tan 67 इसके इक्वल हमें बराबर इसके यानी कि 1 सिद्ध करना है। तो हमने tan 48 और tan 23 को जो का त्यों रखा, चाहे आप इनको भी बदल सकते हो, फिर इसमें ये कट जाएगा इधर वाला मान। तो हमने इसको जो का तो रखा और इसे बना लिया 90 माइनस 48 और 90 माइनस 23। तो जब ये देखेंगे यहां पर tan 90 माइनस थीटा बराबर होता है कोट थीटा के, तो ये मान बदल गए हमारे tan के सभी मान कोट में बदल गए। अब हमने इसको क्या लिख लिया? 1 अपॉन कोट और 1 अपॉन कोट, और इसके पास 48 वाला मान ले आए, इसके पास 23 वाला, और आपस में ये नीचे कोट भाग में है, ये गुणा में है, आपस में कट गया, तो आ गया आंसर 1 के बराबर। चलिए अब देखते हैं इसी का दूसरा भाग। दूसरे भाग में क्या कहा है उसने कि हमें इसके बराबर 0 सिद्ध करना है। किसके बराबर 0 सिद्ध करना है? cos 38 और cos
52 और साइन 38 और साइन 52 इसके बराबर हमें 0 सिद्ध करना है। तो चलिए देख लेते हैं। एक पार्ट को बदल लेंगे, चाहे आप इस कोस वाले को बदल लो, चाहे आप साइन वाले को बदल लो। चलिए साइन वाले पार्ट को बदल लेते हैं, लिखते हैं हल, और हल लिखकर लिखेंगे कोस 90 माइनस कितना, इसको बदलेंगे तो साइन में बदला जाएगा। देखिए हमें 38 लाना है तो कितना बनेगा, साइन 90 माइनस 52, यानी कि 90 में से हम कितना घटाएं कि 38 आ जाए, 52 घटाएं। अब यहां पे देखिए कोस 90 माइनस 38 और माइनस है तो माइनस, अब यहां पर हमारा जो का तो साइन 38 और साइन 52 इस प्रकार से। तो ये देखिए कोस 90 माइनस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा बदल गया साइन थीटा में, तो इसको लिख सकते हैं हम साइन 52, और ये कोस 90 माइनस थीटा ये भी बदलेगा साइन थीटा में, तो इसको कितना लिख सकते हैं, साइन 38, और माइनस है तो माइनस, तो ये साइन 38 और ये साइन 52। अब यहां पे देखिए साइन 52 और साइन 38 प्लस में है और ये वैल्यू माइनस में है, तो प्लस माइनस की वैल्यू कट के आपस में आ गया 0। तो आपने इस प्रकार से इसके बराबर भी 0 सिद्ध कर दिया। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 की। चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 3 क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 3 में कहा है कि यदि tan 2a बराबर कोट a माइनस 18, जहां 2a एक न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। चलिए देख लीजिए हमें उसने क्या दिया है। सबसे पहले हम कहेंगे दिया है। देखिए जो हमने ये बनाया है तो सारे प्रश्न इन्हीं पर आधारित हैं आपके इस प्रश्नावली के, तो हम कहेंगे दिया है। क्या दिया है भाई, ये दिया है हमें tan 2a बराबर कोट a माइनस 18, ये दिया है आपको। तो आप क्या लिख सकते हो tan 2a को, तो tan 290 माइनस 2a, इस प्रकार से आपने इसको लिख लिया। और इधर हमारा है क्या, कोट a माइनस 18, ये है। हमें यहां पे a का मान ज्ञात करना है, तो देखिए tan 90 माइनस 2a, tan 90 माइनस थीटा बदल गया कोट थीटा में, तो इसको हम लिख सकते हैं यहां पर कोट 90 माइनस 2a, tan 2a को, और बराबर में कितना है हमारा कोट a माइनस 18। अब कोट से कोट कट जाएगा और बचेगा आपका क्या, 90 माइनस 2a बराबर a माइनस 18। अब यहां पर देखिए 18 इधर प्लस है, माइनस है तो इधर भेज दिए, और 2a इधर माइनस है तो उधर भेज देंगे। तो ये तो हो गया यहाँ पे 90 प्लस 18, और उधर जाके 2a प्लस a, और ये हो गया 108, और इधर आपका 3a। अब ये 3 इधर गुणा में है, इधर भाग में भेज दीजिए, तो a बराबर 108 बटे 3, 3 तिये 9 और 3 छंग 18, तो a बराबर आपका आ गया 36 अंश। इस प्रकार से देखिए कितने इजी तरीके से आपने इसको फाइंड अप कर लिया है, कैसे आपने इसको कर लिया है। आप यहां पे tan 2a को आप लिख सकते हो इस प्रकार से कि कोट 90 माइनस 2a, कोट 90 माइनस 2a किस में बदलेगा, tan 90 माइनस 2a में, और कोट इधर है, कोट इधर है, हमने कोट को काट दिया। इस प्रकार से आप इसे लिख सकते हो और इसका आंसर आसानी से प्राप्त कर सकते हो। चलिए आप इसे उतार लीजिए, फिर बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 4 की। अभी समय चला गया एक क्वेश्चन। तो देखिए जैसा कि अभी तक आपने 3 प्रश्नों का हल कर चुके हैं, और अब आप देखेंगे प्रश्न संख्या 4। तो इसमें देखिए क्या कह रहा है कि यदि tan a बराबर कोट b हो तो सिद्ध कीजिए कि a प्लस बी बराबर 90। तो हमें सिद्ध करना है a प्लस बी बराबर 90, तो हम लिखेंगे हल, और हम कहेंगे
कि दिया है, देखिए हमें क्या दिया है, दिया है tan A बराबर कोट B। तो आपको करना क्या है, tan A बराबर कोट B दिया है, तो आप या तो इस tan A को इस प्रकार लिख सकते हो कि कोट 90 माइनस थीटा, तो आपका tan थीटा बन जाएगा। तो आप लिख लीजिए इसको कोट 90 माइनस ए और बराबर में आपका कोट बी। तो यहां पर कोट से कोट कट गया और इधर क्या 90 माइनस ए बराबर बी। अब ए इधर माइनस है उधर भेज देंगे तो यह आपका प्लस हो जाएगा ए प्लस बी और आ गया आपका ए प्लस बी बराबर 90 जो कि आपको सिद्ध करना था। देखिए कितनी आसानी से आपने इसका हल प्राप्त कर लिया। चलिए बढ़ते हैं अभी कुछ और प्रश्नों की ओर। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।